मेरे अजीज दोस्तों, आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज की रात हर मोमिन के दिल में एक उम्मीद जगती है, क्योंकि आज शब बारात है। वो रात जिसके बारे में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो उस रात इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात सूरज डूबने के साथ ही अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल होती है और अल्लाह पुकारता है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं? है कोई रिस्क मांगने वाला जिसे मैं रिस्क अता कर दूं? दोस्तों, ये वो रात है जब लौहे महफूज से अगले 1 साल के फैसले नीचे उतारे जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, फ़िहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, यानी इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या नसीब बदल सकता है? क्या वो तकदीर जो लिखी जा चुकी है वो आज की एक रात में बदली जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसका एक राज है जो हमें अल्लाह के वलियों ने सिखाया है। सुल्तानुल औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू अपनी तकदीर से लड़ना छोड़ दे और तकदीर बनाने वाले के सामने झुक जा। आप फरमाते हैं कि तकदीर 2 तरह की होती है। एक वो जो तकदीर मुबरम है, जो कभी नहीं बदलती, और एक वो जो तकदीर मुअल्लक है, यानी वो फैसला जो अटका हुआ है। वो फैसला तब बदलता है जब बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करता है। आज की रात वही रात है जब आप अपने रोए हुए नसीब को मुस्कुराहट में बदल सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, या अली, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो दुआ मांगने का क्या फायदा? मौला अली ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हो सकता है नसीब में यही लिखा हो कि तुझे सिर्फ मांगने पर ही मिलेगा। ये बात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है। हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन नसीब के उस दरवाजे को खटखटाना भूल जाते हैं जहां से खजाने मिलते हैं। आज की रात जब आप इबादत के लिए बैठें तो सिर्फ अपनी जबान से मत मांगिए, बल्कि अपने दिल से मांगिए, क्योंकि अल्लाह जबान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि दिल की तड़प देखता है। मशहूर अल्लाह वाले मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करते हो और तुम्हारे दिल में एक दर्द उठता है तो समझ लो कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया है। मेरे दोस्तों, शब बारात की ये रात हकीकत में माफी की रात है। हमारे गुनाह हमारे नसीब में रुकावट बनते हैं। जैसे बादल सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं, वैसे ही हमारे बुरे अमल हमारे नसीब की चमक को रोक लेते हैं। आज की रात जब तौबा का एक आंसू हमारी आंख से निकलता है तो वो उन सारे बादलों को धो देता है और हमारा नसीब फिर से रोशन हो जाता है। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि खुदा से मांगना इतना आसान है जितना एक बच्चे का अपनी माँ से मांगना, लेकिन शर्त यह है कि मांगने वाला मासूम बच्चे जैसा दिल लेकर आए। आज की इस रात में नफरतों को खत्म करें, दिलों को साफ करें और उस मालिक के सामने हाथ फैलाएं जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। याद रखिए, आज की रात नसीब बदलने की रात है, बस हमें मांगने का हुनर आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, जब हम नसीब की बात करते हैं तो अक्सर हमारा जहन उन बंद दरवाजों की तरफ जाता है जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलते। लेकिन आज की रात यानी शब बारात उन दरवाजों की जंजीरें हिलाने की रात है। अल्लाह के वलियों ने हमें सिखाया है कि तकदीर कोई ऐसी दीवार नहीं जिसे लांघा न जा सके, बल्कि तकदीर तो उस समंदर की लहरों जैसी है जो दुआ के एक इशारे पर अपना रुख बदल लेती है। बगदाद के सुल्तान हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बार एक शख्स आया और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मेरा नसीब बहुत सख्त है, मैं जो भी करता हूं उसमें नाकामी मिलती है। गौसे पाक ने बड़ी शफकत से फरमाया, ऐ बंदे, तू अपनी तदबीरों का गुलाम है, तू अपनी अक्ल पर भरोसा करता है। जरा अपनी अना को मिटाकर उस जात के सामने झुक जा जिसने तुझे पैदा किया है। याद रख, जब तू खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह तेरी तकदीर का जिम्मा खुद ले लेता है। आपने फरमाया कि दुआ वो ढाल है जो आने वाली बलाओं और बुरी तकदीर को भी रोक लेती है। हजरत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब कशफुल महजूब में फरमाते हैं कि असली खुशनसीबी ये नहीं कि इंसान को दुनिया की दौलत मिल जाए, बल्कि असली खुशनसीबी ये है कि उसे आज की रात अपने गुनाहों पर रोने की लज्जत मिल जाए। आपने फरमाया कि जिस दिल में खुदा का खौफ और उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए, समझो उस शख्स का नसीब अर्श पर चमकने लगा है। आज की रात
फरिश्ते ज़मीन पर उन लोगों को तलाश करते हैं जो अपने रब से छुप छुप कर बातें करते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा कलाम है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र और रूह की बेदारी ही इंसान के मुकद्दर को बदलती है। आपने फरमाया कि तकदीर के लिखे को सिर्फ सिदक यानी सच्ची तौबा बदल सकती है। अगर आज आपके दिल में ये तड़प है कि या अल्लाह, मैं कल जैसा था आज वैसा नहीं रहना चाहता, तो यकीन मानिए आज ही आपकी तकदीर का नया पन्ना लिखा जा रहा है। वलियों की सोहबत में बैठने वालों का नसीब इसलिए बदल जाता है क्योंकि उनकी नज़र सीधे दिल के जंग को साफ कर देती है। हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह की रहमत का दरिया इतना बड़ा है कि अगर पूरी दुनिया के गुनहगार भी आज माफ़ी मांग लें तो भी उसकी रहमत में कमी नहीं आएगी। शब बारात की रात ख्वाजा साहब अक्सर सजदे में रोया करते थे और दुआ करते थे, मौला मेरे मानने वालों के नसीब में खैर लिख दे। आज की रात जब आप दुआ करें तो इन वलियों का वसीला दें क्योंकि इनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मेरे दोस्तों, तकदीर का एक और राज ये है कि अल्लाह आज की रात ये देखता है कि कौन दूसरों के लिए दुआ कर रहा है। हज़रत फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स दूसरों के नसीब के लिए दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि पहले इस बंदे का नसीब संवार दो। इसलिए आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए, बीमारों के लिए और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो आज जिंदा नहीं है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तू क्यों फिक्रमंद है कि तेरा नसीब कैसा होगा? तू बस उस मालिक का बन जा, फिर देख कि वो तेरे लिए क्या क्या करता है। आज की रात हमें ये पैगाम देती है कि तकदीर पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो वो कागज है जिस पर आपकी दुआओं की स्याही से आज नया फैसला लिखा जा रहा है। अगर आज आपकी रूह जाग गई तो समझो आपका नसीब जाग गया। मेरे अजीज दोस्तों, शब बारात की ये रात सिर्फ दुआओं की रात नहीं है, ये तकदीर के पलट जाने की रात है। रूहानियत की दुनिया में एक बहुत मशहूर वाकया है जो आज की रात हमें ये यकीन दिलाएगा कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का एक वाकया है। एक शख्स था जो बहुत बड़ा गुनहगार था। उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। उसके गुनाहों का बोझ इतना था कि उसे खुद अपने नसीब पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक शब बारात की रात वो शख्स एक अंधेरी गली में बैठकर रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या मेरे जैसा गुनहगार भी आज की रात बख्शा जा सकता है? क्या मेरी तकदीर में आज भी सिर्फ जहन्नम की आग लिखी है? उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, ऐ बंदे, तूने आज तक मुझे पुकारा ही कब था जो तुझे जवाब मिलता? आज तूने पुकारा है तो सुन ले, तेरे सारे गुनाह मिटा दिए गए और तेरा नाम बख्शे जाने वालों में लिख दिया गया। सुभान अल्लाह, ये है आज की रात का जलाल। जब एक गुनहगार का नसीब पलट सकता है तो क्या आपकी और मेरी परेशानियां हल नहीं हो सकती? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकदीर और दुआ के बीच एक जंग होती है। जब आसमान से कोई मुसीबत या बुरा नसीब नीचे उतर रहा होता है तो जमीन से उठी हुई दुआ उससे टकरा जाती है। ये दुआ उस मुसीबत को आसमान और जमीन के बीच में ही रोक लेती है। आपने फरमाया कि कयामत तक दुआ और मुसीबत आपस में लड़ती रहती हैं और आखिर में जीत दुआ की ही होती है। इसीलिए आज की रात को नजात की रात कहा जाता है। बगदाद वाले आका गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत मशहूर करामत है। एक बार एक माँ रोती हुई आपकी बारगाह में आई और कहा कि हुजूर, मेरा बेटा समंदर में डूब गया है, उसका नसीब खत्म हो गया है। आपने अपनी रूहानी ताकत से और अल्लाह के हुक्म से उस डूबे हुए बेड़े को वापस समंदर की सतह पर ला खड़ा किया। लोगों ने कहा, हुजूर, जो डूब चुका था उसका नसीब तो खत्म हो गया था। आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से वली का हाथ तकदीर के लिखे को भी पलट देने की ताकत रखता है, अगर अल्लाह की रजा शामिल हो। दोस्तों, जब वली की दुआ में इतनी ताकत है तो सोचिए खुद अल्लाह की रहमत आज कितनी जोश में होगी। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती थीं कि तौबा करना सिर्फ जबान का काम नहीं है, बल्कि तौबा तो वो आग है जो आपके अंदर के सारे मैल को जलाकर खाक कर देती है। आज की रात सिर्फ तस्बीह हाथ में लेना काफी नहीं है, बल्कि दिल में ये वादा करना जरूरी है कि या अल्लाह, आज के बाद मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं कल तक था। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो अक्सर
सजदे में गिरकर ये दुआ करते थे, मौला मेरे नसीब में अपनी मोहब्बत के सिवा कुछ न रख, क्योंकि जब अल्लाह की मोहब्बत नसीब में आ जाती है तो दुनिया की हर तंगी और हर परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। नसीब की सबसे बड़ी तंगी ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि आज की रात भी आपकी आंखें नम न हो। मेरे दोस्तों, शब ए बारात के इस मुक़द्दस मौके पर याद रखिए कि अल्लाह ताला आज की रात कबीला ए बनी क्लब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को आज़ाद करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुआ आज भी कबूल नहीं होती। वो जो दिल में नफरत रखते हैं, वो जो माँ बाप के नाफरमान हैं और वो जो नशा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज आपका नसीब बदल जाए तो पहले अपने दिल से हर उस बुराई को निकाल फेंकें जो रूह की रोशनी को रोकती है। आज की रात जब आप अपने रब से बात करें तो बेझिझक होकर अपनी सारी कमियां बयान कर दें। वो रब जो टूटे हुए दिलों में रहता है, वो आज सिर्फ आपके पुकारने का इंतजार कर रहा है। याद रखिए, तकदीर का कलम आज आपके हाथों की दुआओं में है। आप जो लिखेंगे वही फरिश्ते मुहर लगा देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम इस रूहानी सफर के उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां फैसले की घड़ी आती है। हमने जाना कि नसीब क्या है, हमने वलियों के इरशादात सुने, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी जिंदगी को आज और इसी वक्त से कैसे बदलें। शब ए बारात की ये रात सिर्फ जागने की रात नहीं है, बल्कि ये जाग जाने की रात है, अपनी गफलत की नींद से जाग जाने की रात। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत सी शब ए बारात आएंगी, कल तौबा कर लेंगे। लेकिन रूहानियत हमें ये डरावनी हकीकत बताती है कि जिसे हम अपनी अगली सुबह समझ रहे हैं, शायद वो हमारे नसीब की आखिरी रात हो। गौसे आजम फरमाते हैं कि ए इंसान, तू दुनिया के लिए ऐसे फिक्रमंद है जैसे तुझे यहां हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे बेफिक्र है जैसे तुझे वहां कभी जाना ही नहीं। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो पिछले साल हमारे साथ थे, जो हमारे साथ इबादत करते थे, जो हमारे साथ हंसते बोलते थे। आज वो कहाँ हैं? उनके नसीब का वक्त पूरा हो चुका है, उनके अमल के रजिस्टर बंद हो चुके हैं। आज की रात जब आसमान से मखलूक की किस्मत के फैसले नीचे उतारे जा रहे होंगे, तो क्या पता उनमें एक नाम हमारा भी हो, जिसके आगे लिखा हो कि ये इसकी आखिरी शब ए बारात है। ये ख्याल ही इंसान के दिल को खपा देने के लिए काफी है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने आज के दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर इबादत की, अल्लाह उसके नसीब से हर तरह की तंगी और परेशानी को दूर कर देता है। असली कामयाबी ये नहीं है कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए, बल्कि असली कामयाबी ये है कि जब आपका बुलावा आए तो आपका रब आपसे राजी हो। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर राज बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नसीब हमेशा चमकता रहे तो तवक्कुल करना सीख लीजिए। तवक्कुल का मतलब है कि अपनी तमाम कोशिशें करने के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना। जब आप अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं तो वो आपके नसीब के बंद रास्तों को वहां से खोलता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह के वली कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो मेरा रब करेगा वही मेरे हक में सबसे बेहतर होगा। यही वो सुकून है जिसे हम सारी जिंदगी बाहर तलाश करते हैं, जबकि ये हमारे अपने अंदर मौजूद है। आइए आज की इस मुबारक रात में हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गुजारेंगे। हम दूसरों को माफ करेंगे ताकि हमारा रब हमें माफ कर दे। हम अपने नसीब का शिकवा छोड़कर शुक्र की राह अपनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि नसीब के इस सच ने आपके दिलों को सुकून पहुंचाया होगा और रूहानियत की ये बातें आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएंगी। सूफी तालीम का असल मकसद ही यही है कि हम दुनिया की भीड़ में अपने रब को न भूलें और अपने दिल के अंदर उस नूर को तलाश करें जो हमें हमारे खालिक से जोड़ता है। अगर आज की इस वीडियो से आपके दिल को कोई तड़प मिली हो या आपकी रूह को कोई सुकून मिला हो, तो इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी मायूस दिल में उम्मीद की नई लौ जला दे और किसी के टूटते हुए नसीब को सहारा दे दे। अगर आप हमारे इस रूहानी सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और अल्लाह के वलियों की तालीमात से जुड़ना चाहते हैं, तो सूफी तालीम चैनल को सब्सक्राइब करें
और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई रूहानी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं और अगर आपके दिल में कोई खास दुआ या कोई बात हो तो हमसे जरूर साझा करें। चलते चलते आइए इस शब बारात की आमद पर मिलकर एक बार फिर अपने रब के हुजूर दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी इस वक्त तेरे आगे उम्मीद की झोली फैलाए बैठा है, उन सब की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारे नसीब की तंगियों को खुशियों में बदल दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें गैब से सहारा अता कर और हम सबको नेक हिदायत अता फरमा। हमें अपनी दुआओं में खास तौर पर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।